जो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, मैट्रिक बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हमने कई बार देखा है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित है। देखो यहाँ पर दो पद आपको दिया हुआ है, एक शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है 1/4 और -1। इसका द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहला तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, क्योंकि देखो ना प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों चीज दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ से द्विघात बहुपद निकालना है, बहुत आसान हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, इसको योग मान लेंगे और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इसको गुणनफल मान लेंगे -1/-1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बराबर -1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, देखो द्विघात, देखो ये बटे में है ना, इसलिए पहले हम समीकरण के रूप में इसको निकालेंगे। ठीक है, किसके रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में, है ना। द्विघाती समीकरण है ना, द्विघाती समीकरण होगा, ये लिख दो। तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, क्योंकि समीकरण हम लिखे हैं इसलिए बराबर में 0 दे दिए। ठीक है, समीकरण अगर बहुपद लिखते तो हम 0 नहीं देते। ठीक है, जब यहाँ से बराबर के उधर बराबर संख्या में आ जाए तो ये समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आइए x² की जगह x² माइनस है, हम माइनस लगा दिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, तो 1/4। देखो यहाँ पर जो है ना x लगेंगे। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4। ठीक, घेर दो इसको, यहाँ पर x है तो x लगा दो, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 रख देंगे, बराबर में 0 कर दो। ठीक है, x² माइनस 1/4, इसके साथ x गुना है तो गुना लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट का माने गुना होता है। ठीक है, देखो प्लस माइनस -1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आता होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ देखो बाबू, x के नीचे कुछ नहीं, 1 है, फिर यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 4 और 1 का एलसीएम हो जाएंगे आपको 4। ठीक है, 1 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएंगे। 4 को x² से गुना कर दो, 4x², बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, 4 को 4 से भाग लगाओ, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 है ना, 1 लिखा नहीं जाएंगे, इसके साथ x है तो x से लगा दो। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो। 4 को 4 से भाग लगाओ 4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 को 1 से भाग लगाओ 4, 4 को फिर 1 से गुना कर दो, 4 एकम 4 इक्वल टू 0, बराबर के बाद 0 है। ठीक है, अब देखो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, देखो ये 4 जो है ना इस 0 के साथ गुना हो जाएंगे, 4 गुना 0 या 0 गुना 4। ठीक है, तब हो जाएंगे 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, 4 को 0 से गुना करोगे तो 0, तो ये हो जाएंगे आपको 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, 0 नहीं लगाएंगे, 0 लगाओगे तो फिर समीकरण हो जाएगा, जब 0 अगर हटा दोगे तो ये बहुपद हो जाएगा। तो ये वो बहुपद होगा जिसका शून्यकों का गुणनफल और योग, शून्यकों का योग और गुणनफल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों शून्यकों का योग और गुणनफल से ये मेरा बहुपद निकलता है 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न मेरा क्या है, 2√3 और 2 शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, 2√3 और 2। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2√3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपको कितना, 2। जो सूत्र का हमने प्रयोग किया, बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का जो सूत्र होता है देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यही होता है।
अब देखो अल्फा अल्फा और बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखो, जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, 2√3। कितना है, 2√3। यहाँ एक्स होंगे तो एक्स लगा दिए, प्लस है बीच में प्लस लगा दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है तो 2 रख दो। बहुत सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 के साथ देखो एक्स गुना हो जाएंगे तो एक्स लगा देंगे +2, बस यही होगा उस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको रहेंगे, है ना। और 2 नंबर भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में अक्सर देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आओ इसी प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 4 और 1 का कितना होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपको -3 2 है, क्या हो सब यानी कि एक ही जैसे बनेंगे, है ना। कुछ में कोई भी किसी प्रकार की कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है। एक मैथ को अगर आप एक को समझ गए ढंग से, अगर सही से एक मैथ को समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सारे मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि ये सब मैथ जो है ना, है तो बहुत छोटा लेकिन पूछता है, ठीक है। और छोटा होने के कारण जो है ना, आसान ईजी होने के कारण लोग इस पर कम ही ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यही सब मैथ अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न मेरा क्या है, 4 और 1। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न मेरा है 4 और 1। 4 और 1 है तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे आपको 1। फिर द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे, तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएंगे आपको द्विघाती बहुपद का सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखो, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 4 है तो 4 रख देते हैं। यहाँ पर एक्स है इसके साथ तो एक्स प्लस है बीच में, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है तो 1 रख दो। बहुत आसान है ना। सिर्फ सूत्र के आधार पर इसको बैठाते जाओ, बस हो गया और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस है बीच में माइनस, 4 को एक्स से गुना कर दो 4x + 1, बस यही हो जाएंगे इसका बहुपद। इसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न भी देख लिया जाए। चौथा नंबर प्रश्न में चौथा नंबर प्रश्न में मुझे ये कह रहा है कि -3 और 2 का बहुपद निकालो। तो -3 और 2 का बहुपद, तो यहाँ पर इस प्रकार से होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे आपको 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 ठीक है। तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस से बीच में माइनस एक्स, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 को एक्स से गुना कर दो 3x + 2, बस यही हो जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर।